हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम और उसे हम लोग कैसे डील कर सकते हैं और आखिर बेसिकली क्या कॉज होते हैं उसके होने की। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस कुछ दिनों पहले मैंने बेसिकली ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली एक आर्टिकल मैंने देखा था जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ था इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है और आखिर किस किस तरीके से लोगों से ये बेसिकली कनेक्ट है। ठीक है, सो मैंने इसके बारे में देखा था और मुझे उससे पहले पता ही नहीं था यार कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। एक प्रोग्रामर होने के बावजूद मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, जबकि प्रोग्रामर्स को ये सबसे ज़्यादा होता है। हर जगह आप किसी भी फील्ड में देखोगे कंपैरेटिवली प्रोग्रामर्स को ये सबसे ज़्यादा होता है ये इम्पोस्टर सिंड्रोम। लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता था इसके बारे में, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ यार कि मुझे ऐसा कुछ कंडीशन है या फिर ऐसा कुछ है। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया था और मुझे पहली बार में तो बिलीव नहीं हुआ यार कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है कि आखिर ऐसे भी हम लोग फील कर सकते हैं कभी। तो मैंने और भी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करी और फिर मुझे पता पड़ा कि यार कितनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ये, और स्पेशली बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स को ज़्यादा होती है। किसी भी फील्ड में आप हों, अगर आप एक बिगिनर हैं और एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं अगर आप, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो। और अगर आप एक अच्छे खासे लेवल पर हैं, मास्टर लेवल पर हैं या फिर और उससे ऊपर लेवल पर हैं अपने किसी भी फील्ड में, बेसिकली प्रोग्रामिंग ज़रूरी नहीं है, किसी भी फील्ड में अगर आप हो तो यूजुअली चांसेस होते हैं कि आप ऑलरेडी इससे बाहर आ चुके हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है। सो गाइस मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है इसके बारे में, जितना भी जाना है, तो मुझे पता चला है कि बेसिकली ये एक आप कह सकते हो स्टेट ऑफ माइंड होता है या फिर एक कंडीशन होती है जिसमें जो इंसान होता है वो अपनी अचीवमेंट्स, अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा करता है उसे वो बेसिकली लक पे कह देता है या फिर वो कहता है या फिर बेसिकली उसे लगता है कि वो एक फ्रॉड है। और जो बाहर दिखा रहा है लोगों को, यानी कि जो लोगों के मन में उस इंसान की जो इमेज बनी हुई है वो एक्चुअली एक गलत इमेज है, वो इमेज वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली सबके साथ होता है, हर लेवल पर होता है। ठीक है, लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम में ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल तक चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं उस इंसान को इस चीज़ की वजह से। सो इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामर्स को ये सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि आखिर होता क्या है। मैं बेसिकली प्रोग्रामर हूँ। ठीक है, मैं वेब डेवलपमेंट में काम करता हूँ, तो मैं वेब डेवलपमेंट का इस्तेमाल बेसिकली एग्जांपल लूँगा और आपको बताऊँगा। होता क्या है ना कि वेब डेवलपर्स बेसिकली या फिर कोई भी डेवलपर या फिर कोई भी फील्ड में जो भी इंसान हो, उसे अपनी फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, राइट। जैसे कि मैं वेब डेवलपर हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, राइट। तो मुझे काम करना पड़ता है गाइस नोड.जेएस के साथ, पीएचपी के साथ मुझे काम करना पड़ता है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और कभी-कभी एक्सएमएल के साथ भी करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी तो वेब प्रो भी आने वाला है, आ गया है, बेसिकली आ ही चुका है, उसे भी सीखना है। गाइस इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी होती हैं किसी भी एक वेबसाइट को बनाने के लिए, क्योंकि अगर मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, आप खुद ही बना रहे हो, तो आपको एचटीएमएल सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, सीएसएस सीखनी पड़ेगी और हो सकता है एक फ्रेमवर्क भी सीखना पड़े, जैसे रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया और एंगुलर हो गया, और सिर्फ फ्रंट एंड बनाने के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी सिर्फ फ्रंट एंड बनाने के लिए। और हो सकता है जावास्क्रिप्ट की कुछ और लाइब्रेरीज भी हों जो कि आप सीख रहे हो, साथ में जेक्वेरी और ऐसी और भी लैंग्वेज होती हैं जैसे कि 3.js। ठीक है, ऐसी और भी लाइब्रेरीज होती हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट की, तो हो सकता है वो भी आप सीख रहे हो। ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए जो कि यूजर्स को दिखे, इतने पार्ट के लिए इतना सारा चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नोड.जेएस सीखना पड़ सकता है या फिर पीएचपी सीखना पड़ सकता है, फिर जैंगो सीखना पड़ सकता है बैक एंड बनाने के लिए, फिर आपको सीखना पड़ सकता है मोंगोडीबी और एसक्यूएल में से कोई एक ये डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, डेटाबेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हम सब कुछ तो जान नहीं सकते हैं, सब कुछ हम लोग समझ नहीं सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो प्रोग्रामर्स बहुत बार क्या करते हैं, बेसिकली ऑलमोस्ट उनकी पूरी लाइफ में वो यही कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ऑनलाइन बहुत सारा कोड देखते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, मदद लेते हैं, ऑनलाइन बहुत सारा कोड लेते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो प्रोग्रामिंग में, चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर आप एक एडवांस लेवल के ही क्यों ना हो, डेफिनेटली आप कॉपी करोगे दूसरों का कोड। ओके, इससे भागने का कोई तरीका नहीं है। हम सारा कोड खुद नहीं लिखते हैं। ठीक है, इनफैक्ट 90% ऑफ द कोड आई बिलीव कॉपीड होता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से। तो लोगों को क्या लगता है यार कि उनको कुछ आता नहीं है। ठीक है, स्पेशली बिगनर्स और इंटरमीडिएट प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनको ये लगने लगता है धीरे धीरे कि उनको कुछ आता नहीं है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो दूसरों की मदद से या फिर दूसरों की बदौलत कर रहे हैं और उनके अंदर उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है उनका इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर यानी कि फ्रॉड, यानी कि इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, बहरूपिया, एक नकली चेहरा लगा के दुनिया को दिखाना। तो लोगों को लगने लगता है प्रोग्रामिंग में कि वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें बना रहे हैं
कॉपी पेस्ट करने के बाद और लोगों को दिखा रहे हैं, तो उनको लगने लगता है कि ये चीज़ें उन्होंने नहीं बनाई हैं। सो गाइस, अब जो कोडर्स होते हैं, जो कि प्रोग्रामर्स होते हैं, वो इतना सारा जो कॉपी करते हैं कोड और डेली बेसिस पे करते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे क्या लगने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक कॉपीड चीज़ है, ठीक है। यानी कि वो कॉपी पेस्ट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, वो अपने दिमाग से कुछ बना नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसे कुछ चीज़, ठीक है। वो खुद कोड नहीं लिख पा रहे हैं और दूसरों को लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं। तो यहाँ पे ना इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो घर करने लगता है इंसान के मन में, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अब वो एक चीट कर रहा है दूसरों को, कि दूसरों के मन में कुछ और इमेज है लेकिन वो असलियत में कुछ और है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इम्पोस्टर सिंड्रोम। इस तरीके से काम करता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, और ये बेसिकली हर एक फील्ड में आपको मिल जाएगा, चाहे आप प्रोग्रामर हो, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, या फिर चाहे आप एक टीचर ही क्यों ना हो, क्योंकि हर जगह हम किसी ना किसी से मदद लेते हैं। हम ऑनलाइन डेफिनेटली जाते हैं, चीज़ें कॉपी करते हैं, दूसरों के तरीके कॉपी करते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज़्यादा दिखता है क्योंकि हम लोग हद से ज़्यादा कॉपी कर रहे होते हैं, हद से ज़्यादा चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज है ना यार प्रोग्रामिंग में, इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। चलो सोचो, एक वेबसाइट के लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती थी, Node.js और HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फिर रिएक्ट या फिर एंगुलर, उसके बाद फिर MongoDB या फिर SQL, ठीक है। MongoDB और SQL में भी हो सकता है कि आप अलग अलग ड्राइवर सीख रहे हो, MongoDB का ड्राइवर आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, आप हो सकता है Mongo से इस्तेमाल कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, और हम लोग खुद वो चीज़ें बेसिकली दिमाग में नहीं रख सकते हैं। ये चीज़ जो है ये एक दिमाग है, ना कि हार्ड डिस्क, ठीक है। हर चीज़ नहीं रखी जा सकती, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे होते हैं। और यार इसीलिए इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो प्रोग्रामर्स को इतनी जल्दी पकड़ लेता है, इतनी ज़्यादा जल्दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉपी हम ही कर रहे होते हैं। सो गाइस यार, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, राइट। सो यार, मैंने अभी तक जितना भी इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, और मैंने अपने आप को नोटिस करा यार कि मुझे क्यों नहीं हुआ ये, तो मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आई यार इसकी, कि लोगों को क्या लग रहा है ना यार, लोग दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्किल में और नॉलेज में। और यही दो चीज़ें हैं जो कि उन्हें बेसिकली ज़्यादातर इम्पोस्टर सिंड्रोम में धकेल देती हैं। तो हो क्या रहा है ना यार, कि लोगों को लग रहा होता है कि उन्हें कुछ आता नहीं है, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि लोग जो होते हैं बेसिकली जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, जो कितना सारा कोड जो है वो कॉपी कर रहे हैं ऑनलाइन और अपने प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं और अपनी चीज़ें बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं या फिर उससे कुछ भी काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि उन्हें खुद को नहीं आता, राइट। सो यहाँ पे वो थोड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली नॉलेज को कंपेयर कर रहे हैं स्किल से। वो नॉलेज और स्किल में बेसिकली कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है यार कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नॉलेज बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो कि डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। जैसे कि Node.js है और PHP है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है, XML है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वो स्किल्स नहीं होती, ठीक है, वो वेब डेवलपमेंट स्किल्स नहीं होती। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। Node.js या फिर PHP या फिर HTML CSS ये जो है ये नॉलेज है, ये है टूल्स, ठीक है। ये बेसिकली टूल्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, और इन टूल्स को जानना वो होता है नॉलेज, ठीक है। लेकिन वेबसाइट बना पाना, ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो कि अच्छे से काम करे, जिसमें सिक्योरिटी फ्लॉज ना हो और जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, वो होता है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वो होती है एक स्किल। थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ यार। जैसे मान लो आप एक आर्टिस्ट हो, ठीक है, मान लो आप एक पेंटर हो, आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। आप आज तक सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ड्राइंग कर रहे थे, बहुत बढ़िया पेंटिंग्स बना रहे थे, ऑयल पेंटिंग्स, और आपको तमाम तरीके की पेंटिंग्स बनानी आती हैं, ठीक है। कल अब आपको अपने काम में ज़रूरत पड़ने लगी एक टैबलेट की, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट की ज़रूरत पड़ने लगी, जो कि आप मान लो बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई स्क्रीन वाला टैबलेट मिल रहा है, ठीक है। आपको मैं बेसिकली एक पेन टैबलेट दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, पेन टैबलेट में आपको एक बेसिकली पेन मिलता है, एक टैबलेट मिलता है, आपको टैबलेट पर ड्रॉ करना होता है और स्क्रीन पे वो ड्राइंग जो होती है एक कंप्यूटर में बन रही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर अब उस इंसान को, उस आर्टिस्ट को एक टूल मिला है जो कि है पेन टैबलेट, और उसे इस्तेमाल करने का जो तरीका है, ठीक है, जैसे कि उसमें बटन्स होती हैं, उसका जो पेन होता है उसमें बटन्स होती हैं, उस पेन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, उसका ड्राइवर आता है, उससे इस्तेमाल कैसे करें और इंस्टॉल कैसे करें बेसिकली। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास टूल है पेन टैबलेट, उसे इस्तेमाल करने का जो तरीका है, उसे हम लोग कहते हैं नॉलेज, ठीक है। वो होती है नॉलेज हमारी, ठीक है। और जो ड्रॉ कर रहे हैं ना यार हम लोग, उस चीज़ की इस्तेमाल से हम लोग जो बना रहे हैं, जो पेंटिंग बना रहे हैं या फिर जो भी हम लोग एक इमेज बना रहे हैं कंप्यूटर पे, वो होती है उसकी आर्टिस्ट्री, ठीक है। वो है स्किल, वो है रियल चीज़, जो कि जिस चीज़ में उसको मास्टरी करनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो टूल है ना, जो पेन टैबलेट है, हो सकता है मैंने आज आपको एक कंपनी का दिया हो, कल मैं उठा के आपको चेंज कर दूँ वो टूल, तो आपकी नॉलेज तो चेंज होगी ना।
अब आपको नया टूल है, ठीक है, नए टूल के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, नई इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, वो एब्सोल्यूट हो गई, ठीक है, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही। एग्जैक्टली लेकिन जो स्किल है आपकी, जो आपकी स्किल है ड्राइंग करने की, जो आपकी आर्टिस्ट्री है, वो आज भी वही है, वो आज भी वही सेम है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस होता है स्किल और नॉलेज में। प्रोग्रामिंग में कैसे आती है ये चीज़। बेसिकली प्रोग्रामिंग में क्या होता है यार, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, और रिएक्ट है, एंगुलर है, Vue.js है, और 3.js है, और है हमारे पास Node.js, ठीक है, और हमारे पास है PHP, Django, और हमारे पास Ruby on Rails है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब एक्चुअली टूल्स हैं, ठीक है, और इनको इस्तेमाल कर पाना उसे हम लोग कहते हैं नॉलेज। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कुछ बना रहे हो, कुछ वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, वो होती है वेब डेवलपमेंट स्किल, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं अगर आज आप एक Node.js डेवलपर हो, ठीक है, मैं आपको Node.js उठा के हटा दूँ बैकएंड से और मैं आपसे कहूँ ये लो PHP और PHP में बनाओ, ठीक है, तो आप बनाओगे तो उसी तरीके से ना जिस तरीके से आप Node.js में बना रहे थे। आपको अभी भी राउटिंग करनी पड़ेगी, आपको अभी भी सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अभी भी URLs के बारे में देखना पड़ेगा, डेटाबेस डिज़ाइन अभी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आप काम Node.js में कर रहे थे, जिस तरीके से कर रहे थे, वहीं आपको PHP में करना है। फ़र्क क्या आया, आपकी नॉलेज चेंज हो गई, ठीक है। हो सकता था कि आपको अगर राउटिंग करनी है तो उसको करने का तरीका Node.js में अलग हो, ठीक है, काफ़ी आसान हो जाता है, और वो तरीका PHP में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसे हम लोग कहते हैं नॉलेज, और ये आपको डेफिनेटली अपग्रेड करनी होगी, इसे आप दिमाग में नहीं रखोगे कभी भी नहीं। स्किल जो होती है वो आप सीखते हो, ठीक है, वो है असली चीज़ सीखने की। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट्स को बना पाना, ठीक है। उस वेबसाइट को बना पाने का मतलब क्या होता है, एक अच्छा डिज़ाइन हो, ठीक है, एक अच्छा बैकएंड हो, सारी चीज़ें हो बैकएंड में जो भी आपको ज़रूरत पड़ रही है, एक डेटाबेस डिज़ाइन करना आता हो आपको, ठीक है। और डेटाबेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा एग्जांपल लूँ उसका, तो हमारे पास MongoDB और SQL है। बेसिकली मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो यही दो लैंग्वेजेस हैं, यही दो टूल्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अपना डेटाबेस बनाने के लिए, राइट। तो लेकिन डेटाबेस इंजीनियर्स जो होते हैं वो उनकी स्किल अलग होती है यार, ठीक है। डेटाबेस इंजीनियर्स की स्किल क्या होती है, बेसिकली उनकी स्किल होती है एक डेटाबेस को डिज़ाइन कर पाना, जानना कि अगर आपकी वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटीज़ हैं तो आपको आखिर किस टाइप का डेटाबेस बेसिकली चाहिए होगा, ठीक है, उस पूरे डेटाबेस को बनाना वो होती है एक डेटाबेस इंजीनियर की स्किल, ठीक है, वो होती है स्किल। और उसको किस तरीके से कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा टूल लेना है, वो बेसिकली नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि अब नॉलेज के पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम लोग बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ स्किल और नॉलेज में रिलेशन क्या है, क्योंकि दोनों आपस में डिपेंड करती हैं लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है। तो नॉलेज बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मैं कहूँगा नॉलेज इज़ यूज्ड टू अप्लाई द स्किल टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग, ठीक है। नॉलेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किल को अप्लाई करने के लिए, कुछ भी अच्छा बनाने के लिए, कुछ भी अमेजिंग बनाने के लिए, ठीक है। दो चीज़ें हैं, नॉलेज और स्किल अलग अलग हैं लेकिन सेम नहीं है, ठीक है, दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिना अधूरी है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल है, आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो वही है। तो गाइस मैंने नोटिस करा है ना यार कि ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं उनको इम्पोस्टर सिंड्रोम इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें वेबसाइट बनाना नहीं आ रहा या फिर उन्हें एप्लीकेशन बनाना नहीं आ रहा। उन्हें इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है यार कि उन्हें सीखना बहुत कुछ है। वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ भी सीखना, जैसे कि वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करा उन्होंने, तो HTML सीखा, फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, फिर CSS सीखा, फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, फिर थोड़ा एक फ्रेमवर्क सीख लिया जैसे कि एक एंगुलर या फिर रिएक्ट सीख लिया। उसके बाद उन्होंने वो देखना स्टार्ट करते हैं यार कि इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं, और भी सीखना है, और भी सीखना है। फिर वो स्टार्ट करने लगते हैं कॉपी करना कोड, जो कि बहुत नॉर्मल है, ठीक, जो कि हमें करना ही पड़ता है, ठीक है, अपने दिमाग में तो रख नहीं सकते कोड। तो यहाँ से उन्हें अब लगने लगता है यार कि वो उन्हें खुद को कुछ नहीं आता, उनके पास खुद की कोई स्किल नहीं है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि वो स्किल और बेसिकली नॉलेज में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। नॉलेज का नेचर ही है कि वो चेंज होगी, ठीक है, उसे आप दिमाग में नहीं रख सकते हो। आपको काम करना है अपनी स्किल पे, ठीक है। वेब डेवलपमेंट एक स्किल है, लेकिन वेब डेवलपमेंट में हम जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट और ये सब चीज़ें, ये है नॉलेज, ठीक है। इन्हें इस्तेमाल करने का जो हमारे पास तरीका होता है वो उसे हम लोग कहते हैं नॉलेज। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यार मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया है ये सब कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा है इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के ऊपर, ठीक है, और मैंने देखा यार कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, किस तरीके से आखिर वो प्रभावित हैं इस चीज़ से, और मेनली आखिर क्या क्या रीजंस होते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के जन्म लेने के उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। और फिर मैंने अपने आप को देखा यार कि मुझे क्यों नहीं हुआ, और फिर उस पूरी चीज़ के बेसिस पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला यार कि स्किल और नॉलेज में
कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी वीडियो है जो कि बेसिकली अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट दैट टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।